दौर में मौला हमारी जानों की, हमारे मालों की और हमारे आमाल और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ पूरी दुनिया भर में कुछ वाकयात ऐसे होंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, वो होंगे, वो भी आजमाइश है, वो भी आजमाइश है। मुझे एक बात याद आती है, एक खातून जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते अमेरिका की जेल में कैद, और कितने सालों से, सालों बीत गए, 25 साल के करीब। उस खातून को दांत तक तोड़ दिए गए, जहन तक माजूर कर दिया गया, हर चीज। उस खातून ने अपनी बहन को मुलाकात में एक बात ये कही थी। बहन मिलने के लिए गई तो उस खातून ने कहा कि जेल की अजियतें बहुत सख्त हैं। मैं जानता हूं मेरे अजीज, एक दिन 1 साल के बराबर कटता है। मैं जिस जेल में रह कर के आया वहां पर लोग 22-22 साल से अंदर हैं। कितनों के घर उजड़ गए, खत्म हो गए, कितनों के घर वाले इंतकाल कर गए, वो आ ना सके, कितनों की औलाद बिखर गई, कुछ तो ऐसे कंप्रोमाइज करके रह गए कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा इन्हीं 4 दीवारों के अंदर है। कुछ बर्दाश्त न करते हुए रस्सियां लटका करके अपने आप को फांसी पर झूल गए। हालात बड़े सख्त, बहुत सख्त आजमाइश का दौर। एक खातून जो ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर कैद में गई, अजियतों पर अजियतें दी गई, इतनी अजियतें कि पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी, इतनी छोटी बैरक दी गई। उसमें 20 साल कट गए हों। बहन ने एक बार पूछा कि ये अजियतें जो इतनी सख्त गुजर रही है, तो वो हंस कर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खुद भी घबराई हुई थी बहुत, लेकिन इस छोटी सी 4 दीवारी के अंदर बहुत थक करके एक दिन सोई तो ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए। बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि आका, ये जमाना कब खत्म होगा मेरी आजमाइश का, ये मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा, इतनी अजियतों से गुजारा जा रहा है, ये कब खत्म होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा खातून ये तेरी आजमाइश थोड़ी ना, ये उम्मत की आजमाइश है। देखा जा रहा है कि उम्मत मजे लेकर सो रही है। तुम क्या समझते हो, ये जो छोटे छोटे बच्चे रोज हिलाक हो रहे हैं बिलबिलाते हुए, आग के गोलों के नीचे उनकी सुबह और शामें होती हैं, उनकी चीखों को दुनिया ये समझती है कि एक इलाके का झगड़ा है। मैं कहता हूं पूरी कायनात के मुसलमानों का ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी तब्दील करो ताकि तुम्हारी दुआएं बारे इजाबत से टकराएं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआएं तो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं, यह आखिरी अशरा है, मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। मैं कभी सोचता हूं उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, वह दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ, अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूं कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूं, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं,
मेरे आका ने फरमाया मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़्वुन तुदअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरी वल उम्मा। हुजूर फरमाते हैं पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। इसी को ईमान कहते हैं। फिर वो ईमानी क्या है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं करता हो। एहसास के साथ अपनी जिंदगियां बदलनी है। या आखिरी अशरे में गिड़गिड़ाओ और अपने रब से मांगो कि मौला हमें भी बदल दे और उनके हालात भी बदल दे। वो दौर मौला जल्द से जल्द अता फरमा जिस दौर में हर जगह हम खुली सांसों के साथ ये कह सके लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिक्र के लिए आप हज़रात